हेलो हेलो। Let's start the session. So, this is how we are going to proceed. Okay, just a second. Yeah. So, one second, I'm getting the call. Okay. So, friends, अगर आपने क्लासरूम पे देखा हो, ओके, वन सेकेंड, आई विल गेट दिस। मैंने क्लासरूम पे ना, अगर आपने देखा हो तो क्लासरूम पे मैंने प्रोग्राम वाइज, राइट, प्रोग्राम वाइज हर प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भेजे हैं। ठीक है, सारा कोड भेज दिया है। हाँ, सो आई वॉज टेलिंग कि अगर आपने क्लासरूम पे देखा हो तो क्लासरूम के करस्पॉन्डिंग ना, मैंने हर प्रोग्राम जो मतलब मैंने जितने भी प्रोग्राम कराए थे उसके करस्पॉन्डिंग मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो P1.py है, तो P1.py का यहाँ पर कोड है, फिर उससे करस्पॉन्डिंग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसी तरीके से सारे प्रोग्राम के स्पेसिफिक करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आपको एक लिंक दी है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर एक लिंक भेजी है मैंने, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप गिटहब में पहुंच जाओगे। ठीक है, जब आप गिटहब में जाओगे तो यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डे 1 के नोट्स जो हैं, राइट, डे 1 के जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये पूरे के पूरे नोट्स हैं। फिर इसके बाद डे 2 के सारे नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके बाद जो है पाइथन क्लास का सारा कोड आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको उसको डाउनलोड करना हो तो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। इस लिंक पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड एट अ जिप, तो आप इसको जिप के फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपके पास सारा का सारा कोड का एक्सेस भी हो जाएगा। ठीक है, मैं डेली जो भी कराऊंगा सारा का सारा कोड सब कुछ इसी में आपको पुश करता जाऊंगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताएंगे लास्ट सेशन में हमने कितना पार्ट कवर किया था। लास्ट सेशन में हमने कितना पार्ट कवर किया था, कुछ आइडिया है, कुछ याद है, कितना हम लोगों ने कवर किया था? एनी डाउट? डेटा टाइप्स, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, करेक्ट, हाँ हाँ, और फॉर्मेट लिखे थे। ठीक है, तो आप गो थ्रू किए, मतलब ट्राई, चेक किया, मतलब कवर किया आप लोगों ने, मतलब प्रैक्टिस किया और नॉट? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वही कोड खोल लेता हूँ।
ओके, तो ये हमारा कुछ कोड था। और राइट, या तो अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा कोड आज, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे कैसे हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। यूजर से हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, मेरे P6 हो चुका था तो P7.py। तो आज हम लोग देखेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको देखो क्या करना होगा। तो सबसे पहले जैसे मालूम मुझे सबसे पहले मैसेज देना होगा, तो मैंने प्रिंट में मैसेज लिख दिया, एंटर द नेम। तो मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर इनपुट लेने के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया नेम, जिसपे मैं नाम स्टोर करूंगा। और इनपुट लेने के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इनपुट फंक्शन। और इसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि नेम एंटर्ड इज, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग लगा दूंगा, ये मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। और इक्वल टू, यहाँ पर लिख दूंगा कि जो नाम इनपुट इसमें डाला गया है। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएं, ठीक है, अगर हम इसको, जैसे कि केस में अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कराऊं, तो आप देखोगे, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं, ठीक है, पाइथन, फाइल का नाम था P7.py। तो आप देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है मेरे से ये नाम मांग रहा है, ठीक है। तो नाम मैंने लिख दिया अवनीश कुमार। तो ये मैसेज आ गया कि एंटर द नेम इज अवनीश कुमार, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने यहाँ पर नाम इनपुट किया अवनीश, वो जाके नेम वेरिएबल पे सेव हो गया होगा। और जो वो नेम वेरिएबल पे सेव हुआ है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर नेम वाले में प्रिंट करा ली। तो इतना समझने में कोई दिक्कत है गाइस, प्लीज कंफर्म। इतना समझने में कोई दिक्कत है तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। इतना समझने में कोई दिक्कत है? गाइस एक बार कंफर्म कर दो प्लीज। मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन P7.py। पाइथन P7.py। और यहाँ पर मैसेज लिख दिया अवनीश कुमार। तो आउटपुट आ गया। इस पे कोई डाउट है तो प्लीज कंफर्म करिएगा इस, हाँ या ना। इस पे कोई डाउट है, हाँ या ना? अरे बोलो भाई, बैठे क्यों हो तुम लोग? नहीं सर। ठीक है, इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होता है कि आपने जो ये लिखा इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैसे? हम क्या कर सकते हैं, हमने ऐसे लिखा, राइट। और इसको मैंने सेव कर दिया P8.py से। और मैंने क्या किया, जो ये स्टेटमेंट यहां मैंने लिखा है मैं ये सीधे इनपुट में लिख सकता हूं और मेरा काम खत्म। तो मैं इस चीज को ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकता हूं, पाइथन P8.P7, P8.py, ये करता हूं अवनीश कुमार, काम खत्म, तब भी चल गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो है कि इनपुट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रिंट इनसाइड इट। क्लियर है गाइस? डन। ओके।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जाते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, कंट्रोल। अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ, P9.Py। और इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो इनपुट होता है ना, इनपुट फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, P9.py का यूज करते हैं। मतलब बेसिकली इनपुट फंक्शन का यूज हम किस लिए करते हैं कि यूजर से जो भी हम इनपुट लेना चाहते हैं उसके लिए हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। एक बात याद रखना कि जो इनपुट फंक्शन होता है, ठीक है, इनपुट फंक्शन बदले में रिटर्न में रिटर्न में जो टाइप मिलता है वो हमेशा स्ट्रिंग होता है। हमेशा याद रखिएगा किस फॉर्म में होता है, हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, जैसे मान ली मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू इनपुट, और मैंने यहाँ लिख दिया एंटर सम वैल्यू, और मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, x लिख दिया, और फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ x कोलन टाइप ऑफ x आया। और मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, पाइथन P9.py। तो आप देखेंगे, ये बताइए मैंने वैल्यू क्या इनपुट की है, 10। 10 का जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर। बट टाइप क्या आ रहा है, देखो स्ट्रिंग आ रहा है। इसी तरीके से मैं फिर से रन करता हूं और मैंने लिख दिया 10.5। 10.5 का क्या है, टाइप फ्लोट है, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। इसका मतलब इनपुट का रिटर्न टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। क्लियर? इसका मतलब इनपुट का जो रिटर्न टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है। क्लियर? ठीक है, आई रिपीट फिर से, जो इनपुट होता है, इनपुट यूजर से, यूजर जो भी इनपुट कर रहा है उसको इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इनपुट का जो रिटर्न टाइप होता है वो हमेशा किस टाइप का होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है। ठीक है, अब क्योंकि इसका आउटपुट स्ट्रिंग टाइप का है, इसीलिए 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 अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको एडिशन परफॉर्म करना है, तो होगा क्या, जैसे आपने 10 दिया, मान लीजिए दो नंबर आपने इनपुट किए, 10 दिया और 20 दिया। अब 10 आपने अपने हिसाब से तो 10 इनपुट किया, और दूसरा नंबर भी 20 इनपुट किया, तो आपने इनपुट भले ही 10 और 20 इंटीजर की तरह किया है, लेकिन क्योंकि इनपुट उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, कॉनकैटिनेट हो जाएगा। और कॉनकैटिनेट होने की वजह से 10 और 20 30 नहीं होगा, ये चिपक जाएगा आपस में, मतलब 10 और 20 साथ साथ आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं, कंट्रोल एंड कंट्रोल वी, और जाते हैं P10.py। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, अ, मैं लिखता हूँ इफ वी प्रोवाइड द टू नंबर्स, ठीक है, विदाउट कन्वर्टिंग टू नंबर्स, देन इनपुट फंक्शन विल कन्वर्ट देम इनटू स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग वैल्यू में, ड्यू टू विच इट विल बी, ठीक है, मतलब ड्यू टू विच इट विल बी कॉनकैटिनेटेड। क्या हो जाएगा, कॉनकैटिनेट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेंगे, सो वी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय explicitly converting it, by explicitly converting the type of the string to int type और float टाइप। क्लियर? ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम के लिए जैसे मैंने लिख दिया, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया इनपुट, एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, भाई लोग समझते चलना क्योंकि मेरी स्पीड बहुत तेज है। ठीक है, अगर मिस कर जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, उड़ जाएगा बिल्कुल। प्रिंट नंबर 1 प्लस नंबर 2।
ओके। अब अगर आप, मैं इसको अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ रिजल्ट, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट इक्वल टू, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, पाइथन p10.py, ये देखिए फर्स्ट नंबर 10, दूसरा नंबर 20, तो 10 20 आ रहा है। इसी तरीके से एक और एक 11 बना, 12 नहीं बना, ठीक है। तो अगर एक और एक 11 बन रहा है तो वो कॉन्कैटिनेशन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है टाइप कास्टिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग इन पाइथन। टाइप कास्टिंग इन पाइथन का मतलब क्या होता है? कन्वर्टिंग वन टाइप टू अनदर टाइप इज कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग। क्लियर? एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर लेना कहलाता है क्या? टाइप कास्टिंग। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस चीज के आगे हमको लगाना पड़ेगा इंट, और इस चीज के आगे भी लगाना पड़ेगा क्या? इंट। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसके आगे इंट इंट लगा दिया, अब क्या हो जाएगा, जैसे इसको रन करेंगे 30 आ गया। क्लियर है? बताओ, कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। p12.py, ठीक है, एग्जाम्पल 2 ऑफ टाइप कास्टिंग स्ट्रिंग टू फ्लोट वैल्यू। मान लो हमको फ्लोट में टाइप कास्ट करना है, तो सेम प्रोग्राम को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और जहां जहां पर इंट लिखा है वहां पर हम लोग फ्लोट कर लेंगे। डन। 10.5, 2.5, 2.5, तो आंसर हो जाना चाहिए 5.75। अगर मैं फिर से करता हूँ, तो जैसे 5.5 और 4.5, तो ये 10 हो गया। क्लियर है गाइस? क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दो। राइट। आगे बढ़ते हैं, कॉपी कंट्रोल एंड कंट्रोल V, p13.py। अब तो ये कॉन्सेप्ट था किसका? फ्लोटिंग का। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गया कि अगर आपको किसी एक टाइप को किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है ना, अगर आपको किसी एक टाइप को किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास फंक्शन बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंट को इंट में कन्वर्ट करना है, मतलब स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना है, तो आप इंट लगा सकते हो। आपको स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो आप फ्लोट लगा सकते हो। बुलियन में कन्वर्ट करना है तो बूल लगा सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है। आप जो है बेस बेस कन्वर्जन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बेस कन्वर्जन। बेस कन्वर्जन का मतलब क्या है? जैसे मैं P13 हो चुका है, P14.py, और मैं यहाँ जाता हूँ बेस कन्वर्जन। बेस कन्वर्जन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ नंबर इज इक्वल टू इनपुट, एंटर द नंबर, ठीक है, और मैं डेसिमल नंबर दूंगा, तो मैं इसके आगे इंट लगा दूंगा, राइट। तो ये हो गया प्रिंट नंबर इज, यहाँ मैंने लिख दिया NO, और इसके बाद मैं इसका टाइप भी प्रिंट कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइप ऑफ नंबर इज इक्वल टू कॉमा टाइप ऑफ नंबर। ये हो गया, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बेस को कन्वर्ट करता हूँ, तो बेस को कन्वर्ट करता हूँ इनटू सम।
अदर बेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा प्रिंट बिन, और बिन में लिख दिया एनो। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया बिन का मतलब हो गया बाइनरी ऑफ द नंबर। फॉर्मेट स्ट्रिंग लगा देता हूं, तो मैं लिखता हूं बाइनरी ऑफ एनो इज बिन ऑफ एनो। दैट्स इट। यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करती है मैंने। प्रिंट P14 10। देखो, तो इसी तरीके से मैं लिखता हूँ टू, तो टू का बाइनरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आता है। क्लियर है गाइस? क्लियर है, हाँ है ना? ठीक है, अगर आप हेक्स देखना चाहते हो, ऑक्टल देखना चाहते हो, ऑक्टल नंबर सिस्टम, साथ ही साथ आप देखना चाहते हो हेक्साडेसिमल, यहाँ लिख देंगे, सॉरी, हेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये है बेस कन्वर्जन। ठीक है, तो आप टाइप कन्वर्जन भी कर सकते हो, बेस कन्वर्जन भी कर सकते हो। क्लियर है? तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि पाइथन में कन्वर्जन बहुत आसान है। ठीक है, आप जिसका नाम जिस जिस टाइप में आपको किसी को कन्वर्ट करना है, उस टाइप में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन बना हुआ है। जैसे टपल में कन्वर्ट करना है तो टपल नाम का फंक्शन है, बुलियन में कन्वर्ट करना है तो बुल नाम का फंक्शन है। समझ रहे हैं आप? हर तरीके का फंक्शन ऑलरेडी बनाया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन गाइस? डन, हाँ या ना? ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं कैसे हम लोग डायनामिक टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक टाइप कास्टिंग? डायनामिक टाइप कास्टिंग। सर, डायनामिक टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है? डायनामिक टाइप कास्टिंग का मतलब होता है बाबू लोग, कन्व ऑटोमेटिक कन्वर्जन। ओके, ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ द टाइप। ओके, ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ द टाइप बाय लुकिंग बाय लुकिंग इनटू द बाय लुकिंग इनटू द बाय लुकिंग इनटू द वैल्यू। वैल्यू को देख के ऑटोमेटिक अगर टाइप कन्वर्ज हो जाए। ठीक है, जैसे अ, जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं ना कि जैसे गिरगिट होता है, गिरगिट रंग बदल लेता है, तो जैसे उसका एनवायरनमेंट होता है वैसे वो रंग बदल लेता है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि पाइथन भी ना डायनेमिक सिमेंटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नहीं कन्वर्ट करता, मतलब बाय डिफॉल्ट भी कन्वर्ट करता है, लेकिन उसके लिए तरीका दूसरा होता है। ठीक है, तो डायनेमिक टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है कि अगर आपने इंट दिया तो वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट दिया तो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिस्ट दिया तो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, टपल दिया तो टपल में कन्वर्ट हो जाएगा, सेट दोगे तो सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिक्शनरी दोगे तो डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जिस टाइप की वैल्यू आप दे दोगे, तो आप वैल्यू देख के पहचान लोगे कि भैया ये फलाने वैल्यू है। ठीक है, अगर आप उसका टाइप डिफाइन कर पा रहे हो, मतलब अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये इस टाइप की वैल्यू है, मतलब इसका टाइप ऐसा होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, पाइथन भी उसको उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी एक्स। ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया एंटर सम वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी एंटर सम वैल्यू। प्रिंट मैंने लिखा, और प्रिंट में मैंने लिख दिया एक्स, फिर यहाँ लिखा प्रिंट में टाइप ऑफ एक्स। ठीक है, तो जब आप इनपुट से टाइप निकालोगे तो इसका तो वैल्यू स्ट्रिंग ही आएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखता हूं रिजल्ट इज इक्वल टू इवैल, इवैल ऑफ एक्स लिख देता हूं, फिर आप देखना टाइप देखना। ठीक है, फिर आप टाइप देखना, फिर आप टाइप देखना। ठीक है, किसका? रिजल्ट का सॉरी। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ फाइनल
कन्वर्टेड टाइप। ठीक है, कन्वर्टेड टाइप, और मैं यहाँ लिख दूंगा एफ, और यहाँ पे लिख दूंगा क्या, रिजल्ट। ठीक है। तो तो इवैल इज यूज्ड फॉर डायनामिक टाइप कास्टिंग। डायनेमिकली टाइप कास्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बाबू, जो है, ये देखिए। अब जैसे 10 लिखा, स्ट्रिंग में था, ठीक है, और यहां पर मैं इसके आगे लिख दूंगा टाइप। अब देखिएगा, ये देखिए 10 लिखा, इंट आ गया। पहले स्ट्रिंग टाइप का था, लेकिन जैसे ही हमने इसको इवैल के अंदर से गुजार दिया, इवैल ने देखा कि भाई डबल कोट्स के अंदर, मतलब ये तो स्ट्रिंग दिख जा, ये तो इनपुट ने इसको स्ट्रिंग बना दिया, जबकि यूजर ने तो इसको 10 की तरह दिया है। तो उसने देखा कि 10 एक इंटीजर वैल्यू है, तो उसने ऑटोमेटिकली इवैल ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो जब आप इवैल यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या दिया, 10.5, ये फ्लोट है तो देखो फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रवि, तो देखो रवि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर इसी तरीके से सिंगल कोट में दीजिए तो ये इसको भी ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर देखिए ट्रिपल कोट्स में दे दीजिए, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग, ये देखो इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। फिर हम आते हैं, मैं लिखता हूँ लिस्ट दे देता हूँ, देखो 10, 20, 30, तो देखो लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। मैं टपल दे देता हूँ 1, 2, 3, तो देखो टपल बन गया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ 10, 10, 20, 20, तो देखो सेट बन गया ऑटोमेटिक। डिक्शनरी बनानी है, ये दे दो, नेम, नेम रवि, कॉमा, एज 20। ठीक है, मार्क्स =80। ये देखो ऑटोमेटिक डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया कैसे डायनेमिक टाइप कास्टिंग होती है भाई गाइस? समझ में आ गया कैसे डायनेमिक टाइप कास्टिंग होती है? प्लीज कंफर्म कैसे डायनेमिक टाइप कास्टिंग होती है, क्लियर हो गया? कोई ऐसा है जो साथ साथ कर रहा हो? कोई ऐसा है जो साथ साथ कर रहा हो? हम्म। प्लीज हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है। हाँ, उसका इनपुट, उसका जो इनपुट है ना वो स्ट्रिंग टाइप में ही होना चाहिए भाई लोग। उसका जो इनपुट है वो स्ट्रिंग टाइप में ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब इवैल के अंदर हम जो भी वैल्यू रखते हैं ना वो स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए, अगर स्ट्रिंग टाइप की नहीं होगी तो एरर दे देगा। आया समझ में? क्लियर? ठीक है, इवैल का मैं एक यूज और दिखाता हूं आपको जो हमको जरूरत पड़ती है। P16.py। ठीक है, देखो इवैल कैन बी यूज्ड, देखो इवैल, इवैल जो वर्ड है ना वो डराइव हुआ है कहाँ से, डराइव्ड फ्रॉम इवेल्युएशन। कहाँ से डराइव्ड हुआ है, इवेल्युएशन। तो इवैल के मल्टीपल काम है, जैसे पहला काम ये है
यूज्ड टू डेराइव, सॉरी, यूज टू डायनेमिक टाइप कास्टिंग। हम लोग जो है डायनेमिक टाइप कास्टिंग के लिए इवैल का यूज करते हैं। दूसरा काम क्या है, इवैल कैन बी यूज्ड टू सॉल्व एक्सप्रेशन, कैन बी यूज्ड टू सॉल्व एक्सप्रेशंस। जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल इक्वेशंस पढ़ा है, बताओ। जैसे मैथ्स में आपने पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ा है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस बताइए। मैथ्स में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस पढ़ा है। तो इवैल की मदद से आप एक्सप्रेशंस भी रिजॉल्व कर सकते हो। सर कैसे एक्सप्रेशन रिजॉल्व कर सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, क्या लिखा, एक्सप्रेशन लिखा, और एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया, एक्सप्रेशन लिखा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कैसे लिखूंगे, ऐसे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, 5x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर प्लस 2x, 2x प्लस 3। ये एक एक्सप्रेशन है, समझ में आ रहा है ना भाई लोग आपको? ये एक एक्सप्रेशन है। हेलो, क्लियर है ना? ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इस एक्सप्रेशन को रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। ये बेसिकली क्या बन रहा है, इसको हमने ये लिखा है इसको, 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो मेरे से बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट x = 2। तो ये बताइए, x = 2 पे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? x = 2 पे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताइए। x = 2 पे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ। भाई एक्स स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बोले तो 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 × 5 20, 20 हो गया, 20 + 4, 4 + 3 27 आएगा, करेक्ट, 27 आएगा। तो हम इसको देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे, सबसे पहले बोलेंगे प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहां पर मैंने लिख दिया एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो बेसिकली मैंने यहां लिखा इनपुट, मैंने ये लिख दिया। सबसे पहले मैंने लिखा एक्स, यहां पर लिखा, क्या लिखा, एक्स। तो मैंने लिख दिया एक्स, मैंने लिखा फर्स्ट एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है। या अगर आपको थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा हो तो ऐसे लिख दो, ये लो, ठीक है, ये लिखा। फिर मैंने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, और इसको मैं डाल दूंगा किसके अंदर, मैं लिखूंगा रिजल्ट इक्वल टू, अब मैं लिखूंगा इवैल ऑफ एक्सप्रेशन। अब मैं प्रिंट करूंगा और मैं लिखूंगा द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन EXP, ठीक है, एट x = x इज रिजल्ट। देखना कैसे आएगा रिजल्ट, 27 आया था ना भाई, 27 आया था। तो मैं निकालता हूँ पाइथन P16.py। तो बोला एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, मैंने लिखा 2, ये बोल गया, अच्छा, सॉरी, इज इज नॉट क्लोज्ड। क्यों भाई?
अनसपोर्टेड टाइप फॉर पावर, अच्छा। तो बेसिकली अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर पावर स्ट्रिंग एंड इंट। सर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। हम्म। तो इस ये कह रहे हो आप? सर मतलब यहां बोल रहे हो ऐसा? बताओ 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 जल्दी। सर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन टेक ब्रैकेट एंड अगेन टेक ब्रैकेट फॉर डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस। एक सेकंड। हाँ हाँ, तो इशू, तो बेसिकली इसने एरर यही बोला ना कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर स्टार। तो स्टार के लिए जो ये चीज है ना, इसको ये स्ट्रिंग की तरह ले रहा है, राइट। तो हमको बेसिकली क्या करना चाहिए, हमको इसको दे देना चाहिए इंट में, ठीक है, इंट ऑफ टू, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को, लेट्स लेट्स चेक, टू, सो सो सर एक्स के पहले int लगेगी सर एक्स के सर कोई इंटीजर बनाइए सर। सर हम्म। जब एक्स एक्स इनपुट ले तब इनपुट से पहले int लगा कर देखिए हो रहा है कि नहीं। अबे तो उससे फायदा क्या, इवॉल्व में स्ट्रिंग ही जाना चाहिए ना। करने तो दो। मतलब आप ये कह रहे हो कि इसमें इंट लगा दें, ये कह रहे हो? जी जी। यही है हाँ, सर। करेक्ट। अब सही है। अरे यार, टू सही है। तो बेसिकली इंटरनल लगा के यहां पर भी आपको इवैल लगाना पड़ेगा। ट्विस्ट ये है, ठीक है। देखो, टू के लिए 27 आ गया, तो एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया, बिल्कुल जैसे पॉलिनोमियल सॉल्व होता है वैसे सॉल्व होगा कि नहीं? ओके, क्लियर। तो इज दिस क्लियर फॉर एवरीबडी, हाँ या ना? सर इसमें दो दो जगह ईमेल लगाने की क्या जरूरत है, तो मैं हम ईमेल लगा देना सर। एक ईमेल नहीं लगा सकते सबके लिए। नहीं भाई, सबके लिए आप ये एक ईवेल कैसे लगा दोगे? देखो, ये वाला जो ईवेल है, ये वाला ईवेल क्या कर रहा है, जो आपने टू दिया वो टू बेसिकली स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है। मेरी बात समझना, ये जो टू आपने दिया इनपुट, इसको क्या करता है, स्ट्रिंग बना रहा है। और इस एक्सप्रेशन में ये बनेगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू स्ट्रिंग की तरह आएगी, तो स्ट्रिंग का पावर नहीं किया जा सकता ना। इसीलिए हमको यहां पर तो टाइप कन्वर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो टू है, इसको इसको तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज अदरवाइज ये स्ट्रिंग बन जाएगा ना। समझे? समझे कि नहीं समझे ये वाला पार्ट? अरे यार, एक बात बताओ, इनपुट का रिटर्न टाइप क्या होता है? इनपुट का रिटर्न टाइप होता है स्ट्रिंग, करेक्ट। इनपुट का रिटर्न टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। तो यहां पर जो एक्सप्रेशन बन रहा है, ये बनेगा 5 इंटू स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग मतलब 5 को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? स्ट्रिंग के टू से, जो कि होगा ही नहीं, एरर देगा। तो सबसे पहले ये जो टू आप दे रहे हो, इस टू को कन्वर्ट होना चाहिए ना इंट फॉर्म में, ये और नो? जी। ठीक है, तभी तो ये इक्वेशन सॉल्व होगी भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक। तो आप चाहे यहां पर, तो इवेल का सबसे अच्छा यूज ये है कि यहां पर देखिए, ये वाला इवेल काम कर रहा है, मतलब ये इवेल काम कर रहा है डायनेमिक टाइप कास्टिंग की तरह, और ये वाला इवेल कर रहा है इस एक्सप्रेशन को ऑटोमेटिक सॉल्व कर दे रहा है। तो ये ब्यूटी है इवेल की। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ
टाइप कास्टिंग। अभी देखो, जो हमने जो टाइप कास्टिंग होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक को बोलते हैं इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट का मतलब होता है ऑटोमेटिक। इम्प्लीसिट का मतलब क्या हो गया बाबू? ऑटोमेटिक। और दूसरा होता है, दूसरे को बोला जाता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नहीं, फोर्सफुली। तो अगर आप देख रहे हो तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली टाइप कास्ट कर रहे हैं। फोर्सफुली मतलब बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो है इनपुट जो है, जो भी हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं उसको जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाइथन में जब आप इंट लगा देते हो या फ्लोट लगा देते हो या इवैल लगा देते हो तो आप फोर्सफुली जो है उसको जो है उसके पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट कर देते हो। तो टाइप और तो अभी तक हम लोगों ने जो टाइप कास्टिंग देखी है वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो कोड है, मतलब पूरा का पूरा जो डेटा टाइप है वो पाइथन खुद ऑटोमेटिक कन्वर्ट करे, हम ना कन्वर्ट करें। तो हमेशा याद रखिएगा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कब काम करता है। हमेशा याद रखिएगा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल टाइप कास्टिंग। ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल टाइप कास्टिंग। मैथमेटिकल टाइप कास्टिंग। जैसे आपको ये बात पता होगा कि शायद आपको ये बात पता होगा कि इंट प्लस इंट इक्वल टू क्या होता है? इंट, है ना? इंट माइनस इंट इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? इंट। इसी तरीके से इंट मल्टीप्लाई बाई इंट इज इंट, बट इंट डिवाइडेड बाई इंट क्या होगा? इंट डिवाइडेड बाई फ्लोट आएगा। भाई इंट डिवाइडेड बाई इंट बोला है। अच्छा, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है? कितना आएगा? तो बेसिकली पाइथन में क्या होता है कि पाइथन में ये आएगा 3.0। तो इसके केस में आ जाता है फ्लोट। ठीक है, लेकिन अगर आपको इंट चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा इंट डबल डबल इंट इक्वल टू इंट। तो ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, ये याद रखना। इंट प्लस इंट इज इक्वल टू इंट, इंट माइनस इंट इक्वल टू इंट, इंट इंटू इंट इक्वल टू इंट, इंट डिवाइडेड बाई इंट इक्वल टू फ्लोट, एंड इंट डबल डिवाइड अपॉन इंट इक्वल टू इंट। क्लियर? ठीक है, इसका डेमो देख लेते हैं। माइक बंद रखिए भाई लोग, माइक बंद रखिए प्लीज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि x इक्वल टू 3 ले लेते हैं और y इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं हम लोग और लिखते हैं कि x+y, प्रिंट x-y, प्रिंट प्रिंट x इंटू 3, सॉरी x इंटू y, फिर प्रिंट x डबल y, फिर प्रिंट x डिवाइड बाई y। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ पाइथन p17.py, तो आउटपुट आप देख सकते हो। ठीक है जी, इसको बोला जाता है इंट डिवीजन और इसको बोलते हैं फ्लोट डिवीजन। क्लियर गाइस? हाँ या ना?
हाँ, ये फ्लोट वैल्यू देता है, ये फ्लोट वैल्यू देता है, ठीक है। इस क्यों, तो बेसिकली इसको फ्लोट ना बोल के आप सीधे सीधे इंट डिवीजन बोल सकते हो। तो पाइथन में दो टाइप का डिवीजन होता है, एक इंट डिवीजन, एक फ्लोट डिवीजन, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो पॉइंट आया है, ये क्या मैंने लगाया है? ये ऑटोमेटिक हुआ, राइट? तो दिस इज द, तो फ्लोट डिवीजन इज एन एग्जांपल ऑफ क्या? तो ये किसका एग्जांपल है भाई लोग? ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है किसका, बताओ? ये एग्जांपल किस? हाँ, इम्प्लिसिट का, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक एग्जांपल और देखते हैं, पूरा यही लेते हैं। और मैं क्या करता हूं, एक में मैं पॉइंट लगा दे रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ही मैं एक में पॉइंट लगाऊंगा, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, एक चीज नोटिस करोगे, ठीक है। एक चीज नोटिस करना, ये देखो, ऑटोमेटिक ओवरऑल रिजल्ट भी क्या हो गया, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। मतलब पता है ये इसने क्या किया, इसने क्या किया, 3 को कन्वर्ट कर दिया होगा ऑटोमेटिक, किसमें, 3.0 में, ठीक है। ऑटोमेटिक इसने क्या कर दिया होगा, देखो पूरे नंबर्स ऑटोमेटिक जो है कन्वर्ट हो गए कि नहीं कन्वर्ट हो गए। मतलब ये था फ्लोट, ये था इंट, लेकिन ये वाले जो रिजल्ट आने लगे, ये रिजल्ट किस में आ रहे हैं, ये रिजल्ट आ रहा है फ्लोट में। करेक्ट, ये फ्लोट में आ गया, ये फ्लोट में आ गया, ठीक है, ये फ्लोट में आ गया। इसी तरीके से ये फ्लोट में आ गया, है कि नहीं गाइस? ये भी, जब ये फ्लोट में आ गया, तो ये पूरा का पूरा फ्लोट में चला गया, फिर पूरा फ्लोट में चला गया, और ये भी फ्लोट में चला गया। क्लियर? हाँ, है ना गाइस? आगे बढ़े। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूं। जैसे अगर आप इसको देखें ध्यान से, देखिए इसको अगर आप देखेंगे, तो हम इसको बोलते हैं इंट डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इंट डिवीजन, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है फ्लोट डिवीजन। अब यहां पर क्या होगा, हमेशा जो आउटपुट आएगा, चाहे आप इंट इंट लीजिए, मतलब याद रखिएगा यहां पर, अगर आप इंट भी लेते हैं ना, इफ इंट और फ्लोट, आंसर हमेशा क्या आएगा, फ्लोट में आएगा, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें अगर आंसर इंट में है तो इंट में आएगा, फ्लोट, इंट और फ्लोट का कॉम्बिनेशन है तो फ्लोट में आएगा, और अगर फ्लोट फ्लोट का कॉम्बिनेशन है तो फ्लोट में आएगा। लेकिन अगर आप इसमें देखें, इस वाले में, ठीक है, तो इस वाले में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इस वाले में ये, इसको हम बोलते हैं, मतलब ये वाला जो रिजल्ट होता है ये इंट में आना चाहिए। लेकिन क्योंकि ऊपर भी टाइप फ्लोट में हो गया और नीचे भी टाइप फ्लोट में हो गया, तो फ्लोट अपॉन फ्लोट, समझ रहे हैं, मतलब फ्लोट अपॉन फ्लोट विल बी इक्वल टू फ्लोट, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है, 3 3 डिवाइडेड बाई 2.5 का, वो 1.2 आना चाहिए। लेकिन इसने 1.0 क्यों लिखा? इसने 1.0 इसलिए लिखा, क्योंकि इसने क्या किया है, 1.1.2 का इसने फ्लोर वैल्यू निकाली है। क्या निकाली है, 1.2 का फ्लोर वैल्यू निकाली है। शायद आपको पता हो, इंट और कहने का मतलब, जैसे मान लो 2.2 है या 2.3 है, तो 2.3 का जो सील होगा वो होगा 3, और इसी तरीके से 2.3 का जो फ्लोर होगा वो क्या होगा, होगा 2। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2.2, टू का सील, मतलब टू, टू पॉइंट, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं 2.0 का सील और फ्लोर दोनों बराबर होगा या अलग अलग होगा, बताओ? क्वेश्चन क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि 2.0 का सील और 2.0 का फ्लोर बराबर होगा कि नहीं। क्वेश्चन है, अगर 2.3 का हम सील निकालें, सील का मतलब होता है, सील का मतलब होता है एक नियरेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है, वो भी एक्सटेंडेड, मतलब +1 में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2.3 का, ठीक है,
2.3 का सील, सील का मतलब +1 जाना है, ठीक है, +1। तो 2.3 का +1 जाओगे तो 3 बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से 2.3 का नियरेस्ट, नियरेस्ट लोअर वैल्यू में जाओगे, नियरेस्ट नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट लोवेस्ट होल नंबर। तो अगर 2.3 है तो 2.3 का अगर नियरेस्ट ग्रेटर होल नंबर पे जाओगे सील करने पे तो 3 बनेगा। और इसके लोवेस्ट होल नंबर पे जाओगे मतलब 2.3 का लोवेस्ट होल नंबर क्या होगा, 2 होगा। समझ रहे हो? तो इसका 2 होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2.0 का अगर सील करोगे तो कितना बनेगा, 2.0 का सील करोगे तो कितना बनेगा, 2। और 2.0 का फ्लोर करोगे तो भी 2 बनेगा। तो दोनों की वैल्यू बराबर आती है, ये बात याद रखना। सील और फ्लोर कब काम करते हैं, सील और फ्लोर तभी काम करते हैं जब वैल्यू डेसिमल्स में होती हैं। क्लियर है कि नहीं? गाइस क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीबडी। ठीक है। ठीक है, अब आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं जिसका नाम है टाइप हिंटिंग। टाइप हिंटिंग का मतलब क्या होता है, पाइथन में वैसे तो टाइप का कोई रोल नहीं है ना, ये बात हमको पता है कि पाइथन में हम लिख सकते हैं इवन, इवन दो, हम लिख सकते हैं इवन दो, इवन दो, इवन दो वी डू नॉट, we do not declare type in python, type in python, but आफ्टर 3.5 वर्जन, मतलब 3.5 वर्जन के बाद, ठीक है, पाइथन अलाउज यू टू डिक्लेयर टाइप। आप टाइप डिक्लेयर कर सकते हो सर, कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाना चाहता हूं, मैंने लिखा कि XSTR=स्ट्रिंग, ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया। तो अब ये बता रहा है कि एक्स में कौन सी वैल्यू आ सकती है, एक्स में सिर्फ एक वैल्यू आ सकती है, वो स्ट्रिंग टाइप की ही आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं एक्स का टाइप, तो आप देखोगे पाइथन P18.py, तो देखो आ रहा है। और अगर मैं इसका प्रिंट टाइप निकालूं तो इसका टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग ही आ रहा है। अब देखना, क्योंकि इसका टाइप मैंने स्ट्रिंग बना रखा है, और मैं इसमें अब अगर कोई वैल्यू डालने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने लिख दिया x = 10 और प्रिंट कर दिया x, तो क्या क्या लगता है, एरर देगा? एरर नहीं देगा। लेकिन ये लिख देने से ये पता चल जाता है कि इसका टाइप क्या होगा। क्लियर है? एरर नहीं आएगी, वैल्यू डाल दोगे, लेकिन इसको देख के ये पता चलता है कि इसमें वैल्यू क्या आएगी। डन। सर एक बार फिर से इसका टाइप करिए प्रिंट टेक्स्ट के नीचे। कोई इशू नहीं, पाइथन टाइप नहीं चेक करता, लेकिन इस तरह लिख देने से आप ये बताते हो कि एक्स का टाइप क्या होगा। समझ रहे हो? ठीक जैसे है सर। जैसे जैसे मैं सर अगर यहाँ, टाइप सर अगर टाइप नहीं लिखता तो एरर आता है सर। भाई एरर क्यों आएगी, पाइथन है भाई। टाइप सर इसकी और टाइप डिक्लेरेशन इज ऑप्शनल इन पाइथन। ठीक है। अब यही चीज आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, कोई इशू नहीं है। तो एक तरीके से जब आप इस तरह का सिंटेक्स लिखते हो तो आप इसमें बता रहे हो कि इसका जो टाइप होने वाला है वो इंट होने वाला है, आप ये बता रहे हो, ठीक है। लेकिन एरर नहीं देगा पाइथन।
सर ये वही चीज है ना जब जावा में लिखते हैं कि int x इक्वल टू 10, मतलब यही चीज है ना। हाँ भाई, टाइप वही डिक्लेरेशन ना। कहते हैं। हाँ, तो इसीलिए इसको टाइप डिक्लेरेशन नहीं, टाइप हिंटिंग बोलते हैं। हम सिर्फ ये हिंट कर रहे हैं कि इसका जो होने वाला टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है बस। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। ठीक है। अब इसी तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इंपोर्ट, मैं लिखता हूँ फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट यूनियन। ठीक है। अब जैसे मैंने लिख दिया x इक्वल टू एक्स कोलन यूनियन, और यूनियन में मैंने लिख दिया, यूनियन में मैंने लिख दिया str कॉमा इंट, और यहाँ पे वैल्यू लिख दिया अवनीश। या ऐसे कर देते हैं str कॉमा इंट। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा, तो अब मैं यहाँ पर अगर मैं टाइप लिखता हूँ इसका, किसका, एक्स का, प्रिंट एक्स, तो देखो एरर नहीं आई। तो ये क्या है, ये कह रहा है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने बोला कि एक्स में दो टाइप आ सकते हैं, कौन कौन से, स्ट्रिंग आ सकता है और इंट आ सकता है। अगर आप इस पे होवर करोगे तो देखो साफ साफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये कह रहा है, अगर आप इस पे होवर करो ना तो देखो साफ साफ बोल रहा है, देखना, ये देखो, अरे यार, ये देखो, तो ये कह रहा है ना, ये कह रहा है कि या तो इंट हो सकता है या तो स्ट्रिंग हो सकता है। तो यूनियन का, तो बेसिकली ये पाइथन का टाइप हिंटिंग का तरीका होता है, जो कि बहुत ज्यादा डेटा एनालिटिक्स में यूज होता है, क्योंकि जब आप डेटा रीड करते हो ना सीएसवीज वगैरह से, तो वहां पर लोग कुछ भी डेटा भर के देंगे। ठीक है। तो अगर आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो यूजर को कि नहीं भैया यही डेटा दो जो हमने बोला है, ठीक है, तो अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर एक बात बताओ, ये तो एरर तो नहीं दे रहा। ठीक है, तो एरर एरर ऐसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, अगर मैं लिखता हूं इंपोर्ट माई, जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पे यहाँ लिखता हूँ पिप इंस्टॉल माई पाई। ठीक है। और यहाँ पर एक सेकंड रुक जाओ, माई पाई इंस्टॉल होने दो। ठीक है, माई पाई इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अभी ये इंस्टॉल हो गया। अब इसने बोल रखा है कि भाई, कि पाई एक्स का जो वैल्यू है वो हमने डिक्लेयर कर दी कि भाई स्ट्रिंग हो सकती है या इंट हो सकती है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ठीक है, टाइप डिक्लेरेशन का। तो क्वेश्चन है, हाउ टू रेज एरर इन पाइथन फॉर इनवैलिड टाइप। इनवैलिड टाइप में आप कैसे जो है एरर रेज कर सकते हो। P20, P19, P18 हो चुका है क्या, P19.py। ठीक है। तो एरर कैसे रेज करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया एक्स, एक्स कोलन इंट इक्वल टू इनपुट ऑफ, और मैंने यहाँ लिख दिया एंटर द वैल्यू, और एंटर द वैल्यू में मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने लिख दिया प्रिंट एक्स। अब यहाँ पर इसने बोला है कि जो एक्स का टाइप होना चाहिए वो इंट होना चाहिए। ठीक है। लेकिन आप जब इसको एग्जीक्यूट कर दोगे, पाइथन P10, P10.py, P19 था क्या, हाँ। ठीक है, मैंने लिख दिया 10, तो देखो इसमें कोई एरर नहीं आई। लेकिन अगर मैं
लिखता हूं माई पाई, माई पाई माइनस माइनस वर्जन। तो अगर मैं लिखता हूं पाइथन माइनस एम माई पाई और पी 19 डॉट पी वाई। तुरंत एरर दे दिया। देखो एरर दिया कि नहीं दिया, ये देखो। कह रहा है कि भैया तुम तुम स्ट्रिंग वैल्यू कैसे डाल रहे हो। एरर दिया कि नहीं दिया। ओ भाई लोग, एरर दिया। ठीक है। तो आप एक मॉड्यूल तो देखो टैप टाइप्ड, तो एरर दे दिया कि नहीं दे दिया। तो आप माई पाई पैकेज का यूज करके ये चीज कर सकते हो। ठीक है। माई पाई पैकेज का यूज करके आप जो है ये चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये है तरीका। आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीबडी। आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीबडी। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर, मतलब ये है कि अगर आपको चाहते हो कि आपका पाइथन एरर रेस करे, है ना। अगर आप चाहते हो कि आपका जो पाइथन है वो एरर रेस करे, तो उसके लिए आपको माई पाई पैकेज के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप अगर आप चाहते हो कि ये चीज, अगर आप चाहते हो कि आपके कोड में ये चीज इंप्लीमेंट हो जाए, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो। तो आपको ये बताता हूँ कि कैसे, हाउ टू मेक, हाउ टू मेक द कोड टाइप मैंडेटरी, टाइप चेक मैंडेटरी इन पाइथन, टाइप चेक मैंडेटरी इन पाइथन। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करना होगा, इंपोर्ट कर, आपको जो है सबसे पहले यहाँ इंपोर्ट करना होगा माई पाई। इंपोर्ट कर लिया। फिर इंपोर्ट करना होगा ओएस। ठीक है। फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा सिस्टम। ठीक है, ये तीन पैकेज इंपोर्ट कर लिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा डेफ मेन। ठीक है, आपको ऐसे मेन लिखना पड़ेगा। और जो भी आपको कोड लिखना है मेन में, वो आप लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वही कोड लिखता हूँ। जैसे एक्स कोलन इंट इक्वल टू एस टी आर, सॉरी, इनपुट, इनपुट ऑफ, एंटर द एक्स, एंटर एक्स वैल्यू, ये लिख दिया मैंने। और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट एक्स, ये लिख दिया, है ना। ये मैंने इस तरह लिख दिया। अब मैं अगला काम क्या करने वाला हूं, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस डॉट एग्जिट, और इसमें कोड चला दूंगा मेन। ठीक है। और ठीक है, अब इस कोड को एग्जीक्यूट कैसे करूंगा। ठीक है, तो इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये कोड ऐसे डायरेक्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा ओएस डॉट, ओएस डॉट सिस्टम, और फिर मैं यहाँ लिखूंगा पाइथन माइनस एम। ठीक है, फाइल का नाम,
तो फाइल का नाम क्या है? फाइल का नाम यहाँ लिखेंगे माई पाई। और यहाँ पर जो आप लिखने वाले हो, ठीक है, जो भी कोड लिखने वाले हो, या बेसिकली सिस्टम डॉट ओएस है ना, तो वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, इससे भी काम हो जाएगा। जैसा फॉर एग्जांपल मान लो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और डेफ मेन, ये लिखा। और यहाँ पे लिख सकते हैं इंपोर्ट सिस, और फिर लिखते हैं यहाँ पर सिस, सिस डॉट ए आर जीबी का वन इंडेक्स, वन 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 इंडेक्स लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो देखते हैं पाइथन T20.py, ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, वन नहीं है, बेसिकली हमको लेना पड़ेगा जीरो। तो इसमें लिख के आ गया सक्सेस, नो इशू फाउंड। ओके, राइट। ये कोड में इशू नहीं है, राइट। अब हम इसको एग्जीक्यूट भी तो करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सही है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, अगर कोई इशू नहीं होता है ना, तो तुम देखोगे ये साफ साफ एग्जीक्यूट करके दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो सक्सेस लिख के आ गया, नो इश्यूज फाउंड इन वन सोर्स फाइल। ठीक है, तो इस तरह का कोड लिख सकते हो। तो मतलब प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, बट जो है ऐसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई इशू होगा तो ये बता देगा कि भैया कोई इशू है कि नहीं है। दैट्स इट। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीबडी। ठीक है, गुड। ठीक है, अब इसको फिर आते हैं
सक्सेस आ जाए, ठीक है। तो नो इश्यूज फाउंड इन वन सोर्स फाइल, दैट्स इट। क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक द वैलिडिटी ऑफ द कोड। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं समथिंग लाइक ऑपरेटर्स। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा यहीं पर। अ, तो यहीं पे कहीं बना लेते हैं फोल्डर एक ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। और ऑपरेटर्स में मैं लिखता हूँ P1 डॉट Py। तो ठीक है, तो मैं ऑपरेटर्स के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, अब हम लोग कोड एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये सारे के सारे कोड को यहाँ से हटा देता हूँ। राइट। तो अब ऑपरेटर्स के अंदर है हम लोग। चलिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ P1 ऑपरेटर्स वाला। ठीक है। तो ऑपरेटर्स के अंदर, एक सेकंड, वैलिडेट कर लेते हैं ये कोड सही है कि नहीं। हाँ। तो मैं ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। अब देखो टोटल पता आपको कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। तो टोटल जो है कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, तो पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। बट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे हमेशा याद रखना, आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, ऑपरेटर्स की लिस्ट के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी। ट्रिक है, अरे रे रे कौन लोग स्पेशल बिट असाइन करेंगे। ठीक है। क्या बोले, अरे रे रे कौन लोग स्पेशल बिट असाइन करेंगे। ठीक है। ट्रिक क्या है, अरे रे रे कौन लोग स्पेशल बिट असाइन करेंगे। ठीक है। तो अरे रे रे का मतलब क्या है, देखो ए का मतलब अर्थमेटिक, आर का मतलब रिलेशनल, फिर कौन का मतलब कंडीशनल, कंडीशनल। ठीक है। फिर एस का मतलब स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर। ठीक है। फिर इसके बाद बी का मतलब बिटवाइज। ठीक है। फिर कौन स्पेशल लोग, एल एलओजी का मतलब लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है। ये हो गया ए अरे रे, अरे रे, अरे रे कौन लोग। फिर हो गया कौन, कौन का कंडीशनल, एस का स्पेशल बिट। ठीक है, स्पेशल लोग, कौन लोग ये पहले आएगा। अरे रे कौन लोग, एस से फिर स्पेशल बिट वाइज, असाइन का मतलब असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है। दैट्स इट, ये हो गया। अब स्पेशल में भी कुछ आते हैं, जैसे सबसे पहले आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप, तो मेंबरशिप में ये पता चलता है कि मेंबर है कि नहीं है। तो मेंबर का मतलब हो गया जैसे इन, इन और नॉट इन। ठीक है। फिर दूसरा आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी है कि नहीं है। ठीक है, इज और इज नॉट। फिर तीसरा जो आता है, तीसरे का नाम है इंस्टेंस ऑपरेटर, इंस्टेंस। तो इज इंस्टेंस ऑफ, इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, इज इंस्टेंस ऑफ। ठीक है, इज इंस्टेंस। ठीक है, तो इतने सारे ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन से भाई लोग, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, रिलेशनल, कंडीशनल, लॉजिकल ऑपरेटर। अब स्पेशल में कितने टाइप, तीन टाइप, मेंबरशिप, आइडेंटिटी, इंस्टेंस। और बी की बात करें, मतलब बिटवाइज की बात करें, बिटवाइज की बात करें, तो बिटवाइज में बिटवाइज ऑपरेटर और असाइन में असाइन। तो ये ट्रिक याद रहेगी, इस ट्रिक से बताओ आसानी से याद हो गया कि नहीं।
इस ट्रिक से सारे के सारे ऑपरेटर याद हो गए कि नहीं, बताओ। सिंपल। करेक्ट। तो आइए देखते हैं, एक एक ऑपरेटर देखते हैं और निपटाते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक की। तो यार, जब हम अर्थमेटिक की बात करते हैं ना, तो अर्थमेटिक की बात करते हैं तो अर्थमेटिक तो हमको पता ही है। तो जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ x = 2, x = 3 ले लेता हूँ, और फिर y = 5 2 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर x + y प्रिंट x - y, ठीक है। फिर फिर क्या होता है, x × y, फिर आता है प्रिंट x × x of y। अच्छा, इसको पता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ऑपरेटर और पावर ऑपरेटर। पावर। पावर का मतलब हो गया, जैसे मान लो तुमको लिखना है 2⁵ लिखनी है, ठीक है, 2⁵ तो तुम लिख सकते हो 2 2**5 ऐसे। तो ये हो जाएगा 2⁵ ठीक है, तो इसीलिए इसको एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं। फिर आते हैं x ÷ 5, फिर आता है प्रिंट, सॉरी, y/5, सॉरी, x/y, फिर आता है x डबल y, फिर आता है मॉडुलो। ठीक है, मॉडुलो। मॉडुलो का बोले तो x mod y। तो ये यूज होता है रिमाइंडर के लिए, ये होता है इंटीजर डिवीजन के लिए, ये होता है फ्लोट डिवीजन के लिए, और ये होता है मल्टीप्लाई के लिए, ये होता है सब्ट्रैक्ट के लिए, और ये होता है एडिशन के लिए। बताइए, क्लियर है गाइस? इतने में कोई डाउट है तो बोलो। इतने में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। पाइथन p1.py, दैट्स इट, आउटपुट आ गया। ठीक है जी। आसान। तो ये एग्जाम्पल था किसका, अर्थमेटिक का। डन। अर्थमेटिक में जितने होते हैं निपटा दिए। कंट्रोल N कंट्रोल V, p2.py। फिर आते हैं हम किसमें, रिलेशनल में। ठीक है, सिर्फ इसको पकड़ेंगे। इसमें कौन सा है, रिलेशनल। रिलेशनल। रिलेशनल क्या बताता है, इट इज यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। ठीक है, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रिंट 5 इज, जैसे 6 इज ग्रेटर देन 5, प्रिंट 5 इज लेस देन 6, प्रिंट 5 इज इक्वल टू 5, प्रिंट 5 इज नॉट इक्वल टू 5, प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, प्रिंट 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन और इक्वल टू हो गया, दैट्स इट। ठीक है, पाइथन p2.py। क्लियर है गाइस? ये हो गए तुम्हारे कंपैरिजन ऑपरेटर। आगे बढ़े। ठीक है, फिर आता है कंडीशनल ऑपरेटर।
तो जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है, कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इफ एंड एल्स। दूसरा पॉइंट क्या है? पाइथन डज नॉट हैव, पाइथन डज नॉट हैव टर्नरी ऑपरेटर लाइक, टर्नरी ऑपरेटर लाइक सी और जावा। सी जावा या सी प्लस प्लस जैसे टर्नरी ऑपरेटर नहीं होता, ठीक है। वैसे तो टर्नरी ऑपरेटर को ऐसे लिखा जाता है, मतलब एक्सप्रेशन, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर डॉट लगा के यहाँ पर आता है ट्रू वैल्यू, फिर आता है यहाँ पर फॉल्स वैल्यू। मतलब ये होता है कि अगर एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो ये रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। तो ये होता है, ठीक है। बट इसमें कैसे, पाइथन में कैसे लिखते हैं? पाइथन में, पाइथन में कंडीशनल ऑपरेटर लिखने के लिए सिंटेक्स होता है ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, फिर इसके बाद इफ, यहाँ पर लिखा जाता है कंडीशन, फिर एल्स, फॉल्स स्टेटमेंट। दैट्स इट। ये होता है रूल। क्या लिखा? तो हमने लिखा कि सबसे पहले ट्रू स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसके बाद अगर कंडीशन ट्रू, मतलब अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये चलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ कि मैंने लिखा प्रिंट, मैंने लिखा नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इफ नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है, एल्स प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। आया। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एनो इक्वल टू eval, और इसके अंदर लिख दूंगा इनपुट, और यहाँ लिखता हूँ एंटर द एन एन वेल नंबर वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया। तो कहता है कि अगर जो है नंबर 0 से ग्रेटर है, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो लेफ्ट वाला चलेगा, है ना, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो राइट वाला चलेगा। बस ऐसे होता है, ठीक है। चेक करते हैं पाइथन p3.py, 5 नंबर इज पॉजिटिव, 5, अरे यार, 5 नंबर इज पॉजिटिव, -5 नंबर इज नेगेटिव। क्लियर? हाँ या ना? ठीक है। तो इसका शॉर्टकट अगर याद रखना हो तो शॉर्टकट ये है कि राइट एग्जीक्यूट इफ कंडीशन ट्रू, सॉरी, लेफ्ट एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू, एल्स राइट एग्जीक्यूट। ये होता है रूल। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो लेफ्ट वाला एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो राइट वाला एग्जीक्यूट करेगा। खत्म कहानी। क्लियर भाई लोग? डन। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल एंड कंट्रोल बी, p4.py। अब हम देखेंगे कौन से ऑपरेटर है। कंडीशनल हो गए, लॉजिकल देखते हैं। लॉजिकल में क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू एग्जीक्यूट बुलियन लॉजिक, ठीक है। बुलियन लॉजिक लाइक एंड और नॉट, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एंड होता है तो इसकी जगह पाइथन में ये लिखा जाता है, ये इसकी जगह पाइथन में ये लिखा जाता है, और नॉट की जगह जो ये नॉट होता है इसकी जगह यहाँ पर ये लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया 5, तो मान लो मैं लिख देता हूँ एक्स, तो मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 1 and 1,
ठीक है, वन एंड वन। तो जब जब एंड लगाते हैं तो एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो एंड का मतलब है, एंड का मतलब है अगर दोनों कंडीशन, देखो, ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ठीक है, इसके अलावा मतलब मैं, एंड में क्या रूल होता है, एंड में रूल होता है, एंड में रूल होता है कि ट्रू कब आएगा, ट्रू ओनली व्हेन ऑल आर ट्रू। ठीक है, समझ में आई बात, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे मानो कि मैं बोल देता हूँ मॉम, देखो ऐसे समझो, मैंने लिया मॉम और मैंने लिया डैड। तो मैंने क्या कर दिया, अब समझना, देखो जो एंड होता है ना, जो एंड होता है, एंड जो एंड होता है, एंड लव मैरिज की तरह होती है। ठीक है, एंड जो है किसकी तरह होती है, लव मैरिज की तरह, लव मैरिज की तरह। क्या मतलब है, एंड में लव मैरिज का मतलब क्या है, लव मैरिज का मतलब क्या है? तो हाँ, लड़के वाले परिवार, हाँ लड़की वाले परिवार, लड़की वाले भी राजा, हाँ मियाँ बीवी दोनों राजी होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है, लड़की पक्ष मतलब लड़की साइड के भी पक्ष मायने रख, लड़की वाले की तरफ भी राजी होना चाहिए, और क्या बोलते हैं, लड़के वालों का पक्ष भी राजी होना चाहिए। अगर दोनों तरफ से राजी है तभी लव मैरिज हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। जबकि अरेंज मैरिज में क्या होता है कि अरेंज मैरिज में कई बार आपने देखा होगा कि लड़की वालों की तरफ लोगों को, लड़की वालों के परिवार वाले को राजी नहीं है। ठीक है, चाचा गुस्सा बैठा है, फूफा गुस्सा बैठा है, लेकिन एक तरफ वालों को बड़ा पसंद आया तो लोग, हो जाती है, देखा है कि नहीं देखा? तो ये गेम होता है। ठीक है, तो क्या दिक्कत है भाई आपको यार? कॉन्सेप्ट है भाई, सबका पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। हद है। यहाँ पर्सनल वाली कौन सी बात है, एग्जाम्पल है, नहीं हो सकते क्या? ठीक है, और की बात करते हैं। सो एनी एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, देन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सिचुएशन दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं, ठीक है, तो इस केस में जैसे वन, जीरो एंड जीरो, ठीक है, वन, जीरो, जीरो वन, वन वन। तो अगर आप देखोगे कि एंड की कंडीशन में जब दोनों चीजें ट्रू होंगी तभी जो है, जैसे इस केस में ये ट्रू हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, बताओ? इसमें इस केस में सिचुएशन क्या है भाई, जीरो इंटू जीरो तो जीरो ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं, पाइथन p4.py, ठीक है, ये देखो, ठीक है, सेम सिचुएशन यू कैन ऐड विद दिस, सेम सिचुएशन आप इसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है जी, कहाँ वाले में, इस वाले में, ओह सॉरी,
अरे यार ये सब आपको आता है, ठीक है, ये तो बस आप दिखाने के लिए करना पड़ रहा है, राइट? सो दैट यू कैन हैव अ ब्रश अप। ट्रू और फॉल्स। ओके, दिस इज फॉल्स। ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, देन ट्रू ट्रू, और ऊपर होगा फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो दैट्स इट, ये वाला हो गया। अब नॉट की बात करें तो नॉट का मतलब क्या है कि अगर लिखा गया है ट्रू, तो अगर मैं इसका लगा दूंगा नॉट ऑफ ट्रू, तो ऑटोमेटिक आप देखोगे कि ये बोलेगा फॉल्स। दैट्स इट, ठीक है जी। ओके, तो एक बात याद रखिएगा, ये जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, ये वाले जो ऑपरेशंस है बाइनरी ऑपरेशंस हैं, याद रखना। बाइनरी का मतलब डेसिमल नहीं, बाइनरी का सॉरी, बाइनरी का मतलब मैथमेटिकल वो कंप्यूटर वाला बाइनरी नहीं, बाइनरी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, क्लास ट्वेल्थ में, बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो बाइनरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू, कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ठीक है। तो एंड भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू होता है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू होता है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू होता है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू होता है, और भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू होता है, सॉरी, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू होता है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू होता है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू होता है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू होता है। बट ये यूनरी होता है, ठीक है। यूनरी का मतलब, अरे यार क्या हाँ लिख रहा हूं मैं, और में भी वही चीज, बाइनरी और में भी बाइनरी, और में भी बाइनरी, मतलब लेफ्ट और राइट पे दोनों पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो नॉट होता है वो यूनरी होता है, मतलब दो ऑपरेंड की जरूरत नहीं होती, सिंगल ऑपरेंड पे भी काम कर जाता है। क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर फॉर एवरीबडी? प्लीज कंफर्म। लॉजिकल कंप्लीटेड, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट असाइनमेंट, ठीक है, असाइन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, स्पेशल को बाद में कंप्लीट करेंगे। पी कहाँ तक हुआ था? P4, P5.py, ठीक है। तो P5 के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये हो चुका है, राइट। अब मैं असाइनमेंट बताता हूँ। तो असाइनमेंट के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया x = 10, तो अगर आप लिखते हो प्रिंट x = x+1, ठीक है, तो जैसे आपने x = x+1 लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी बाबू? जैसे आपने ये लिखा तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 11 बन जाएगी, वो तो सबको पता ही है ना। प्रिंट पाइथन P5.py, 11 हो गया। इसी का शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स, सबसे पहले याद रखिएगा असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले राइट वाली चीज होती है, बाद में लेफ्ट वाली चीज होती है। तो राइट में सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन मिल रहा है? प्लस, फिर =5, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, सेम चीज ऐसे भी लिख सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया, तो अब इसकी वैल्यू आनी चाहिए 12, ठीक है। याद रहे, x +=1 लिखेंगे, ना कि x =+1, ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे आप ये लिख रहे हो, इसी तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस कर दो, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर माइनस के लिए लिखा है, वैसे ही आप स्टार के लिए लिख सकते हो, तो यहाँ पर स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे आपने मान लो यहाँ पर 2 ले लीजिए, जैसे डिवाइड बाई 2 लिया आपने, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
ठीक है, जैसे आपने 2 बार यहाँ लिख दिया, ठीक है, 2 बार लिख दिया, तो आप इसको 2 बार भी ऐसे लिख सकते हो। फिर जैसे यहाँ पर आपने 2 बार इसको लिखा, इसी तरीके से जैसे ये लिख सकते हो आप 2 बार, इसी तरीके से इसको भी आप यहाँ पर 2 बार लिख सकते हो, बात बराबर ही होगी। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर ये 0 हो चुका है, तो एक काम करते हैं, इस बार इसको x को कोई दूसरी वैल्यू दे देते हैं, जैसे मान लो x = 5 दे देता हूँ। ठीक है, ताकि 0 ना हो। ये देखो, काम कर गया ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये बेसिकली असाइनमेंट चल रहा है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। तो जैसे यहाँ पर मान लो स्टार स्टार हो गया, इसी तरीके से जैसे आप मॉड लिख रहे हो मान लो, तो यहाँ पर भी आप पहले मॉड लिख सकते हो। ठीक है, बात बराबर ही होगी। दैट्स इट। तो ये हो गया तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आई होप इतना बात सबको समझ में आया होगा। टुमारो विल कंप्लीट दीज मेनी पार्ट्स एंड गो अहेड विद डिसीजन कंट्रोल। क्लियर है गाइज? गाइज प्लीज कंफर्म, इज दिस क्लियर फॉर एवरीबडी? सर। ओके जी। ठीक है, कल की क्लास मिस मत करना, क्योंकि कल डिसीजन मेकिंग और लूप मैं दोनों साथ में खत्म कर दूंगा। ठीक है, एंड फिर परसों फंक्शंस चलेगा, एंड परसों ही, परसों क्या, हाँ परसों जो है एसक्यूएल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वी आर गोइंग वेरी फास्ट, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।